वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज के सी क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है, यानी गैर संज्ञानात्मक पहलू क्या है शिक्षण में, जिसे जो है हम लोग विशेष तौर पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसकी भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से और विस्तृत तरीके से जाना था। आज जो है उसका छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ है जो मैं आप लोगों को कंप्लीट करने जा रही हूँ कि एग्जाम्पल क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, कौन सा नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन सा है एग्जाम्पल जिससे हम लोगों को पता चलता है कि यह नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। तो आइए चलते हैं क्लास में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी गैर संज्ञानात्मक पहलू के उदाहरण क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। पिछला क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे सिखाया नहीं जाता, ये अपने अंदर अपने आप इम्प्रूव होता है। डिसिप्लिन बताते हैं लोग, लेकिन आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्मानुशासन है, ये आपके अंदर खुद आता है। अगर आप चाहेंगे तो आएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। तो आत्म अनुशासन ये क्या है, गैर संज्ञानात्मक पहलू है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ये हमारे व्यक्तित्व को डेवलप करने में। फिर है कि फोकस। पहला पॉइंट है आपका आत्मानुशासन, दूसरा है फोकस। किसी चीज़ पे जब तक हम फोकस नहीं करते हैं उसके बारे में हम सीखते नहीं हैं, लेकिन फोकस करने के लिए क्या है, ये सिखाया नहीं जाता है कि हमको किस तरह से फोकस करना है। ये आदमी का जो होता है, छात्र के ये अंदर की गुण होती है कि वो किस तरह से जो है वो अपनी बातों को सुनने के लिए, किसी बात को जो है वो किस तरह से विशेष ध्यान देता है। फोकस मीन्स किसी चीज़ पे विशेष ध्यान दे करके सीखना। नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिंपल सी बात है कि आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है, छात्र के अंदर का जो आत्मविश्वास है, ये सिखाया नहीं जाता है। किसी भी शिक्षण संस्थान में ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको आत्मविश्वास इस तरह से लाना, लेकिन बताया जरूर जाता है आप लोगों को कि आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है, तरह तरह के वर्क होते हैं कि स्टूडेंट में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे। तो ये क्या होता है, इसका इम्प्रूवमेंट अपने आप अंदर से होता है। नेक्स्ट है आपका टीम वर्क। टीम वर्क करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो भी जो है वो नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट के अंतर्गत ही आता है। फिर है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, हम किस प्रकार से करते हैं। हम लोगों को टीम वर्क करने के लिए बताया जाता है, बहुत सारा मैनेजमेंट वर्क करने के लिए स्टूडेंट को हम लोग देते हैं कि किसी तरह से कुछ खेल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, या फिर एक समूह बनाए, फिर उस समूह के अकॉर्डिंग जो है कुछ कार्य करे। तो ये सारे चीज़ों जो है ये हमको बनाने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन क्वालिटी कैसे पता चलता है, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो कार्य करते हैं। तो अब हम लोग देखते भी होंगे कि बहुत सारा स्टूडेंट जब काम करते हैं तो काम करने के तरीके में फ़र्क आता है। कुछ स्टूडेंट आपको बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट मिलते हैं, कुछ आप लोगों को जो है मिलेंगे कि वो एवरेज होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं। तो कैसे पता चलता है, ये उनके अंदर का गुण होता है, क्योंकि टीचर्स तो सभी को एक समान सिखाते हैं, लेकिन विकास सब में अलग अलग होता है। तो ये है नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट। फिर है मदद करना, सीकिंग हेल्प। हम कैसे मदद करना, हम बोलते हैं कि मदद करना, लेकिन पढ़ाते नहीं है उसको। सिलेबस में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है कि ऐसे मदद किया जाता है। हम लोग बताते हैं, ये आपको घर से लेकर के, स्कूल से लेकर, समुदाय से लेकर सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान दिया जाता है। लेकिन आपके अंदर की इच्छा शक्ति होगी, आपका मन होगा, तभी आप किसी की मदद करेंगे। तो ये खुद पे डिपेंड करता है, यानी ये छात्र पर डिपेंड करता है, ये उसका अप्रत्यक्ष गुण होता है। नेक्स्ट है आपका दृढ़ता, यानी किसी भी चीज़ को जो है हम ठान लेते हैं। दृढ़ मने दृढ़ संकल्प होना किसी कार्य को करने के लिए। तो आपको ये कोई ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकता कि आपको पढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होना है। ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, या आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, लेकिन उस अच्छा को और अच्छा बनाने के लिए आपको खुद दृढ़ संकल्प होगा। तो ये जो दृढ़ संकल्प यानी हट होती है किसी चीज़ को पाने की, ये सिखाते नहीं है। ये छात्र के जो है अंदर का गुण होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन दिया जाता है हर जगह,
आप शिक्षण संस्थान में जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं अपने क्लास में या फिर अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, या छात्र कहीं करते हैं, तो मोटिवेशन के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, पुरस्कार देते हैं। लेकिन ये जो मोटिवेशन है उससे आप कितने प्रेरित होते हैं, यानी स्टूडेंट कितना प्रेरित होता है, ये आपको पता नहीं चलता कि आपने जो उसे रिइंफोर्समेंट दिया है उसका उस पर पॉजिटिव असर पड़ रहा है या नेगेटिव असर पड़ रहा है। ये सिर्फ स्टूडेंट ही जानता है, क्योंकि उसकी जो है अचेतन मन में, यानी जो कॉन्शियस जो है वो छिपा हुआ रहता है। वो आपको पता नहीं चलता है कि उस पर उसका क्या रिएक्शन हुआ है, वो सिर्फ स्टूडेंट ही जानता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये शामिल होता है। नेक्स्ट है आपका अखंडता। हम सब कहते हैं कि हमें एकता पे ध्यान देनी चाहिए, यानी हम सब एक हैं और भारत एक है, तो भारत की एकता के लिए हमें ये कार्य करना चाहिए। लेकिन क्लास में आप देखते होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि क्लास में जब हम बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट एक समान है, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, तो हम लोग कहते हैं एकता का गुण सिखाते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट में वो क्वालिटी डेवलप नहीं होती है, किसी किसी में होगी। तो कहने का मतलब वैसे छात्र ही इन सारे चीज़ों को जो है वो सीख पाते हैं, या उनकी ये सारा गुण जो है उनका, वो हम असेसमेंट करने के लायक इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें जो है वो दृढ़ता होती है, वो संकल्प शक्ति होती है, वो उनमें जो क्वालिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। तो ये है हमारा गैर संज्ञानात्मक पहलू का ये एग्जाम्पल। इसके अकॉर्डिंग जो है हम जब असेसमेंट करते हैं तो इन सब चीज़ों का भी है विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ये क्या है, रिलेटिव नेगलेक्ट पॉइंट है आपका असेसमेंट का, कि ये हमें दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से रहता है, लेकिन ये शामिल जरूर होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। आज हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट। थैंक यू।